हाँ भाई, नमस्कार सभी को। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है। इसी के आगे अपन चलते हुए अपन डिस्कस करते 11th क्लास वाला टॉपिक। ठीक है। और यूनिट एंड मेजरमेंट वाला यूनिट डायमेंशन वाला पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसकी अपनी लिमिटेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है। अब अपन इसी चैप्टर तो यही है, लेकिन इसका एक पोर्शन आता है एरर वाला। ठीक है। एरर मतलब त्रुटि का। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, त्रुटि होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और कैसे वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो चलते हैं अपन, देखो। हाँ, देखो भाई, अपन को डिस्कस करना है त्रुटि। ठीक है। तो पहली बात तो समझना कि देखो, हेडिंग तो ये है अपनी, हेडिंग तो लिख लो आप। मापन में हेडिंग है अपनी वही, मापन में परिशुद्धता, मापन में परिशुद्धता तथा त्रुटि। मापन में परिशुद्धता तथा त्रुटि। अपनी हेडिंग क्या है भाई? मापन में परिशुद्धता तथा त्रुटि। ठीक है। तो देखो, अपन मापन की बात कर रहे हैं, तो अभी तो यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया, अब अपन क्या करेंगे? मापन करेंगे। ठीक है। तो मापन के लिए देखो क्या होता है। अपन मान लो, अपन को कोई रोड दी। ठीक है। अपने पास मान लो कोई रोड है। ठीक है। इस टाइप से कोई रोड है, और अपन को किसी ने बोला, भाई इसका, इसको नाप के बताओ आप। ठीक है। अपन को अपने पास कोई रोड है, ठीक है ना, वो कैसा भी हो सकता है। और अपन को किसी ने बोला, भाई इसकी लेंथ मेजर करके बताओ, लंबाई माप के बताओ कि इसकी लंबाई कितनी है। तो अपन को अगर ऐसा बोले तो अपन क्या करेंगे? स्केल वगैरह यूज लेंगे। अपन स्केल से क्या करेंगे? इसकी लंबाई को मापने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अपन स्केल से इसकी लंबाई को मापने की क्या करेंगे भाई? कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मान लो ये कोई अपना स्केल है, अपन ऐसे रखेंगे, और स्केल पे यहाँ 1 2 3 4 इस टाइप से, 1 2 3 4 इस टाइप से, 1 2 3 4 इस टाइप से, 1 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है। इस टाइप से स्केल होता है। तो अब देखो, यहाँ त्रुटि क्या होती है? अब त्रुटि क्या होती है, देखो, एक तो इसकी जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट लंबाई, वास्तविक लंबाई बोलते हैं, वास्तविक। ठीक है। वास्तविक लंबाई तो जिसने अपन को दी है भाई, इसको मेजर करो, उसको पता होगा कि मैंने इतनी लंबाई की रोड दिया, अपन से वो मेजर करवा रहा है। लेकिन ठीक है, अपन से क्या करवा रहा है? वो मेजर करवाना चाह रहा है उसे। ठीक है। तो उसको तो वास्तविक लंबाई पता है, लेकिन अपन को तो वास्तविक लंबाई के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वास्तविक लंबाई के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अपन यहां से इस स्केल के द्वारा क्या करेंगे? इसका कोई मापित मान निकालेंगे। मापित मतलब जो अपन माप रहे हैं, मापित मान बोल सकते हो। और उसी को बोलते हैं अपन प्रेक्षित मान बोलते हैं। उसी को अपन बोलते हैं प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं भाई, प्रेक्षित मान। ये तो वास्तविक मान तो पहले से ऑलरेडी होगा, इसका जो भी अपन ने जो मेजर किया वो क्या होगा? या तो मापित मान बोलते हैं, या उसको बोलते हैं प्रेक्षित मान। मतलब जो अपन ने प्रेक्षण लिए, कहते हैं ना प्रेक्षण सारणी बनाओ, प्रैक्टिकल में होती है बातें कि प्रेक्षण सारणी बताओ। ठीक है। प्रेक्षण सारणी बनाओ। तो प्रेक्षण क्या होते हैं? जो अपन ने रीडिंग ली किसी की, वो क्या होती है? प्रेक्षण सारणी। या फिर उसी को क्या बोलते हैं अपन? मापित मान बोलते हैं, कि अपन ने उसको कितना मापा। ठीक है। अब त्रुटि क्या होती है भाई? त्रुटि क्या होती है? इन दोनों का क्या होती है? अंतर होती है। त्रुटि क्या होती है भाई? इन दोनों का क्या होती है? अंतर होती है। ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं वास्तविक मान, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मापित मान, मापित मान तथा वास्तविक मान का अंतर। वास्तविक मान, मापित मान या प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान का अंतर क्या कहलाएगा भाई? त्रुटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रुटि। अब ये हो सकता है त्रुटि प्लस माइनस के अंदर हो, वो अपन आगे देखेंगे कौन कौन सी टाइप की होती है, कैसे कैसे त्रुटि होती है। ठीक है। लेकिन त्रुटि का मान हमेशा मैक्सिमम लेना होता है अपन को। आगे मैं पढ़ाऊंगा त्रुटि का संयोजन, वियोजन, गुणनफल, भागफल। तो वहां जो भी वैल्यू आएगी, वहां त्रुटि की अपन को कौन सी वैल्यू लेनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी। अधिक से अधिक त्रुटि की वैल्यू अपन लेके चलते हैं कि ये अपन मैक्सिमम त्रुटि कर सकते हैं। ठीक है। हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन अपन तो उससे कम ही करेंगे फिर।
ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, तो त्रुटि क्या होगी, कोई भी वस्तु का मापित मान, मापित मतलब अपने द्वारा जो प्रेक्षित मान है, और एक उसका वास्तविक मान होता है जो पहले से होता है, इन दोनों का जो अंतर होगा अपन इनको घटाएंगे, और जो अंतर के बाद जो वैल्यू आएगी, जो अंतर के बाद जो वैल्यू आएगी उसे अपन क्या बोलेंगे, त्रुटि है। मान लो ये इस जो लंबाई थी इसका एग्जैक्ट मान था 5 सेंटीमीटर, और अपन ने हो सकता है इसको 5.01 मेजर कर दिया हो, 5 पॉइंट क्या कर दिया हो 01, या फिर हो सकता है 4.09 मेजर कर दिया हो, या फिर 4.9 मेजर कर दिया हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 5 में से कितना घटाएंगे, 5 पॉइंट या 5.01 में से अगर मापित में से घटाएंगे तो 5.01 माइनस कितना कर देंगे 5, तो 0.01 आ जाएगा, 0.0 कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ इतना तो ये मेजर नहीं करेगा, ये तो 5.1 स्केल है ना। देखो भाई इसका भी वजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं। अगर ये कितना आया अपने पास 5.1, तो मैं इसको कितना लिखूंगा भाई, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 5.1 माइनस कितना 5, तो कितनी त्रुटि आ जाएगी 0.1 की त्रुटि आ जाएगी। तो इस प्रकार अपन क्या निकालेंगे त्रुटि। अब देखो मैंने यहाँ ऐसा नहीं लिखा इसको 5.01, ऐसा ही लिखा मैंने 5.1 लिखा। ठीक है, तो अगर अपना जो स्केल होता है जिसको तुम पटरी बोलते हो, जिससे अपन लाइन खींचते हैं छोटे क्लासों में, फिर 15 सेंटीमीटर का होता है, उससे हाँ ये वाला, उससे आपको ये पूछा जाए कि इससे आप कितना कम से कम मेजर कर सकते हो, कम से कम कितना मेजर कर सकते हो, उसको अल्पतमांक बोलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, लिस्ट काउंट बोलते हैं, अल्पतमांक बोलते हैं। ठीक है, तो स्केल के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि आप इससे कम से कम कितना मेजर कर सकते हो, कहने का मतलब स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है, वो कितना होता है। ठीक है, तो देखो अपना जो स्केल होता है, अपना स्केल मान लो मैं इस टाइप से 15 सेंटीमीटर का है, तो तुमने देखा होगा 1 2 3 4, यहाँ एक लाइन होती है 4 के बाद। ठीक है, उसके बाद होती है 1 2 3 4, और यहाँ एक बड़ी लाइन होती है उससे बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर, या 1 लिखा रहता है, या क्या लिखा रहता है 1। ठीक है, 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, 1 का आधा कितना हो जाएगा भाई 0.5। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये स्केल कम से कम कितना मेजर करता है, तो देखो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट अपन कैसे निकालेंगे, इस पे टोटल इसमें कितने खाने हैं, यहां से लेके यहां तक कितने खाने हैं, कितने खाने हैं बताओ 10 खाने हैं। अरे अपन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, 10 ही होते हैं। ठीक है, अब 10 होते हैं तो इसके भी 10 खाने, अपन को किसका मान निकालना, एक खाने का मान निकालना, भाई एक खाना कितने को बताता है, तो अपन क्या करेंगे एक खाना अपन उसके बीच टोटल खाना। ठीक है, टोटल खाने, तो ये कितना बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका जो एक खाना है वो 0.1 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर के 10वें भाग को मेजर करता है। इससे कम अपन मेजर नहीं कर सकते, कहने का मतलब अपन स्केल से दशमलव के एक स्थान तक ही रीडिंग ले सकते हैं, दशमलव के एक स्थान तक ही रीडिंग ले सकते हैं। और समझाता हूं, अगर कोई आपको ऐसे बोल दे कि आप स्केल से 0.15 सेंटीमीटर मुझे माप के बताओ कि 0 पॉइंट स्केल में 0.15 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, या फिर कोई ऐसे बोल दे आप मुझे स्केल में ये मेजर करके बताओ कि 1.15 कहाँ पे आएगा, 1.15 कहाँ पे आएगा, तो देखो मैं बताता हूं। मान लो ये स्केल है, फिर से बनाता हूं मैं ना, आपकी बार दूसरे कलर से बनाता हूं। ठीक है, ये स्केल था 1 2 3 4, यहाँ लाइन 1 2 3 4, यहाँ एक बड़ी लाइन 1 2 3 4, यहाँ एक लाइन 1 2 3 4, यहाँ एक बड़ी लाइन, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें, हाँ अपन को कितना मेजर करना है 1.15, कहने से मतलब 1 सेंटीमीटर के आगे चलना है अपन को। ठीक है, क्या ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया अपना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ये वाला। अब अपन ने बोला था इसका एक खाना कितना मेजर करता है 0.1 को। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ 1.1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1। और इसका जो ये अगला खाना होता है कितना मेजर करता है भाई 0.1, मतलब इसमें 0.1 ऐड कर दूं तो ये कितना बनेगा बताओ 1.2 बनेगा, 1 पॉइंट कितना बनेगा 2, इसको बोल सकता हूं 1.1, इसको बोला 1.2। अपन को कितना मेजर करना है 1.15, मतलब आपसे पूछे तो आप ऐसा मत बोल देना
कि सर इन दोनों के बीच आएगा, इन दोनों के बीच में आधा है तो दोनों के कहाँ आएगा, बीच में। लेकिन अपन उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वहां कोई रीडिंग नहीं है। अब देखो इसको अगर जूम करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बना भाई, जूम करके अगर इसको बड़ा करके बनाऊं, यहाँ तो 1 सेंटीमीटर था, यहाँ इसका पहला खाना हो गया, यहाँ इसका दूसरा खाना हो गया, ठीक है। ये तो 1 था, और ये वाला कितना हो गया बताओ, ये वाला हुआ कितना 1.1, और ये वाला कितना हुआ 1.2, ठीक है। अगर आपसे स्केल बोले तो आप क्या कर सकते हो सकता है वो यहीं तक मेजर करो आप, इससे जस्ट आगे, हो सकता है थोड़ा सा आगे बताओ, इससे आगे बताओ, इससे आगे बताओ, इससे आगे बताओ, कहीं भी बता सकते हो। अरे बताने को तुम कहीं भी, कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है उसकी भाई, यहाँ तक आएगा वो 1.15, ठीक है। क्योंकि ये कितना मेजर करता है, ओनली 0.1, कहने का मतलब पॉइंट के 2 संख्या हैं तो ये एक संख्या तक ही मेजर करता है, दूसरी संख्या के बारे में ये जानकारी नहीं देता है। आई बात समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 1.15 इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर बीच में होगा एग्जैक्ट, अपन कुछ नहीं बोल सकते क्यों, स्केल पे ऐसा कुछ रीडिंग नहीं है। और स्केल कितना मेजर करता है, लिस्ट काउंट 0.1, 1.1 के बाद सीधा 1.2 आएगा, और 1.2 के बाद सीधा 1.3 आएगा, बीच की कोई वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्पतमांक। मैं पढ़ाऊंगा वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज कैसे अल्पतमांक निकालते हैं ना, वो सब चीजें, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे भाई त्रुटि की, ठीक है। तो पहले त्रुटि की परिभाषा लिख लेते हैं। त्रुटि होती क्या है, मैंने बता दिया ना, मापित मान या प्रेक्षित मान। मापित मान प्रेक्षित मान क्या होगा, जिसका अपन वो करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और वास्तविक मान क्या होगा, जो पहले से होगा। अगर वास्तविक मान पहले से नहीं दिया तो उसका भी एक चीज है, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे अपन क्या, त्रुटि, एरर बोलते हैं। देखो भाई, लिखो त्रुटि, हाँ त्रुटि लिखो, त्रुटि क्या होती है, त्रुटि, त्रुटि एरर बोलते हैं भैया ना, एरर। परिभाषा लिखो, हाँ, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के मापित या प्रेक्षित मान, मापित या प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान का अंतर, किसी भौतिक राशि के मापित या प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान का अंतर त्रुटि कहलाता है, त्रुटि कहलाती है, त्रुटि कहलाती है भाई। क्या कहलाएगी वो, त्रुटि, एरर कहलाएगी। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, इसका रिवर्स, वास्तविक मान तथा मापित या प्रेक्षित मान का अंतर, तो उससे कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। आएगा एरर ही, और अगर आप कैसे लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, है ना। एरर कोई क्या होगा, कोई नंबर निकल के आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम लेना है अपन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये तो त्रुटि हो गई। अब अपन बात करते हैं त्रुटि कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे हो सकती है अपन से त्रुटि, तभी तो अपन ध्यान रखेंगे उनका, और उसको क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। त्रुटि को हटा नहीं सकते बिल्कुल भी, कुछ न कुछ सिस्टम से मैं बताऊंगा कितने टाइप से कैसे होती है, ठीक है। आगे लिखते हैं अपन त्रुटि के प्रकार। अपन बात करते हैं भाई त्रुटि के प्रकार, त्रुटि के प्रकार। तो लिखो, त्रुटि सामान्यतः, त्रुटि सामान्यतः 3 प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार की होती है। त्रुटि सामान्यतः 3 प्रकार की होती है।
त्रुटि सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है भाई, देखो अब कौन कौन सी होती है उसके बारे में देखेंगे अपन। त्रुटि कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो ये तो लिखा अपन ने त्रुटि, ठीक है। अब देखो कैसे वर्गीकरण करते हैं इसका अपन। देखो कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। देखो पहली होती है अपनी क्रमबद्ध। पहली त्रुटि कौन सी है अपनी, क्रमबद्ध त्रुटि। पहली त्रुटि आएगी अपनी क्रमबद्ध, क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। सेकंड त्रुटि अपनी कौन सी आएगी बताओ, यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक और इसी को अवसरवादी त्रुटि भी बोलते हैं भाई। यादृच्छिक या अवसरवादी त्रुटि, ठीक है। और तीसरी कौन सी भाई, स्थूल त्रुटि। तीसरी अपनी कौन सी त्रुटि होती है, स्थूल, ग्रोस एरर, स्थूल त्रुटि। ये 3 त्रुटि होती हैं भाई अपने पास। क्रमबद्ध त्रुटि सेकंड यादृच्छिक या अवसरवादी त्रुटि बोलते हैं, ठीक है ना। क्रमबद्ध को सिस्टमेटिक बोलते हैं और यादृच्छिक अवसरवादी को रैंडम एरर बोलते हैं और स्थूल को ग्रोस एरर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कैसी होती हैं, क्या होती हैं वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो अपनी क्रमबद्ध त्रुटि होती है वो भी आगे डिवाइड होती है भाई। तो अपनी क्रमबद्ध त्रुटि कैसे होती है उसको देख लेते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि होती है, पहली होती है भाई व्यक्तिगत त्रुटि। पहली यंत्रों के कारण लिख लेते हैं ना, एक ही बात हो तो कोई सी लिख लो। पहली होती है भाई यंत्रों के कारण। यंत्र मतलब जो अपन एपरेटस यूज करेंगे, जैसे अपन लंबाई नाप रहे हैं तो स्केल वगैरह जो भी सिस्टम यूज करेंगे उसके अनुसार। दूसरी होती है व्यक्तिगत भाई, अपने द्वारा अपन से कौन कौन सी हो सकती हैं, व्यक्तिगत, क्या भाई। एक तीसरी होती है पूर्ण स्थिरता, मतलब अपन को किसी चीज का कोई ज्ञान ही नहीं हो और अपन उसका मेजरमेंट करने लग जाए, व्यक्तिगत त्रुटि। पूर्ण स्थिरता के कारण त्रुटि, क्या भाई। और एक चौथी त्रुटि होती है भाई बाह्य कारकों के कारण। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। इस टाइप से अपन ने त्रुटि को डिवाइड किया भाई। इस टाइप से अपन ने क्या किया, त्रुटि को डिवाइड किया। त्रुटि कितना, 3 टाइप से, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटि, ठीक है भाई। और क्रमबद्ध त्रुटि को सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, यादृच्छिक अवसरवादी को रैंडम एरर बोलते हैं और स्थूल को ग्रोस एरर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रमबद्ध को 4 भागों में बांट दिया, यंत्रों के कारण, व्यक्तिगत त्रुटि, पूर्णता और बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, ठीक है भाई। अब देखो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वो त्रुटि का परिभाषा पूछे, है ना। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, इतना पूछ सकता है कितने प्रकार की होती है, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा यंत्रों के कारण त्रुटि बताओ, है ना, व्यक्तिगत त्रुटि। ऐसे पूछ सकता है त्रुटि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, लिखिए, है ना। इनके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि कैसे कैसे त्रुटि होती हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन, है ना। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, यादृच्छिक अवसरवादी त्रुटि क्या होती है, स्थूल त्रुटि क्या होती है, ठीक है। तो एक बार समझेंगे फिर अपन लिखेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि पे। सबसे पहली त्रुटि अपनी भाई क्रमबद्ध त्रुटि। पहली त्रुटि अपनी क्रमबद्ध, क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है भाई। अब देखो ये वो त्रुटि होती है जिनका कारण अपन को पता नहीं होता है,
ये कौन सी त्रुटि होती हैं? ये वे त्रुटि होती हैं जिनका कारण अपन को पता होता है भाई किसकी वजह से आ रही है, लेकिन अपन उनको फिर भी दूर नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, अपन उनको दूर नहीं कर सकते। तो कौन सी त्रुटि होती हैं? जिनका कारण अपन को पता होता है। ठीक है, तो अपन ये लिख लेते हैं, एक बार एक पॉइंट लिख लो भाई। इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटियों का कारण पता होता है, कारण पता होता है, लेकिन इसके बाद भी इन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, कोई पूछे क्रमबद्ध त्रुटि रैंडम एरर कैसे अपन को पता होगा भाई किन कारणों से आ रही है, लेकिन अपन उनको कंप्लीट दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पहली त्रुटि कौन सी थी इसमें भाई? पहली किसके कारण आ रही थी? यंत्रों के कारण। ठीक है, तो यंत्रों के कारण, अब समझ लो, देखो लिखने का ज्यादा कुछ नहीं है ना। अब यंत्रों के कारण में देखो त्रुटि कैसे हो सकता है, जो एपरेटर से अपन मेजर कर रहे हैं लंबाई, हो सकता है वो एपरेटर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो। जैसे अपन स्केल की बात करें कि अपन 0 से मेजर करना चाहिए, लेकिन कोई क्या करता है, जैसे अपन तो नहीं, कई बार क्या होता है स्केल का थोड़ा या तो पार्ट टूट जाता है या तो पार्ट टूट जाता है, तो अपन वहीं से मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो सिस्टम यंत्र के कारण, मतलब जो एपरेटर्स है उसकी खुद की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो अपन को पता तो है भाई एपरेटर्स में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी क्या अपन को वो यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यंत्रों के कारण। ठीक है, लिख देता हूं एक लाइन, है ना। इस प्रकार की त्रुटि में, इस प्रकार की त्रुटि में यंत्रों में अपूर्णता पाई जाती है, मतलब कंप्लीट परफेक्ट तरीके से नहीं होते, अपूर्णता पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने समझा दिया आपको स्केल के एग्जाम्पल लेके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये होता है जैसे वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं तो उनका जीरो दोनों कोइंसाइड नहीं करते, वर्नियर का और कैलिपर दोनों, मतलब जीरो जो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो उनका क्या होता है जब हम मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट जीरो पे आना चाहिए, लेकिन वो कई बार जीरो पे नहीं आ पाता, एक का जीरो रहता है वहां दूसरे का वन रहता है, तो वो क्या है, यंत्र की है, एपरेटर्स की एरर है। ठीक है, तो ये त्रुटि किसमें, यंत्रों की अपूर्णता के कारण पाई जाती है, इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना। सेकंड की बात करूं मैं, तो सेकंड किसकी वजह से थी बताओ? व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत मतलब अपनी खुद की वजह से, व्यक्तिगत मतलब अपनी खुद की वजह से। खुद की वजह से कैसे? कि देखो कई बार अपन रीडिंग ले रहे होते हैं तो हमेशा रीडिंग का ये होता है कि अपन को परपेंडिकुलर लेनी होती है, उसके लंबवत देखना होता है। जैसे स्केल से मेजर कर रहे हैं, मान लो अपन ने ये रोड है यहाँ स्केल लगा लिया तो इसे लंबवत मेजर करना होता है, लेकिन कई बार अपन क्या होता है उसको नीचे से देखते हैं, कई बार ऊपर से देखते हैं, तो अपन को थोड़ा क्या दिखाई देता है, ऊपर नीचे दिखाई देता है, तो वो भी क्या होती है अपनी त्रुटि में ही आती है। तो वो त्रुटि कैसी? व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, तो इसमें अपनी खुद की वजह से होती है। इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि मानवीय कारणों, मानवीय कारणों से उत्पन्न होती है, मानवीय कारणों से उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, कैसे उत्पन्न होती है भाई? मानवीय कारणों से, अपनी खुद की गलती से होती है। ठीक है, तीसरी की बात करें अपन, तीसरी त्रुटि कौन सी थी इसमें? मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, त्रुटि क्या होती है, कितने प्रकार की, है ना, बाकी क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ से। ठीक है, तीसरी व्यक्तिगत पूर्णिष्ठता, पूर्णिष्ठता के कारण। ठीक है भाई, पूर्णिष्ठता के कारण,
अब पूर्णता का मतलब होता है, मान लो अपन किसी चीज का मेजर कर रहे हैं और अपन को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसका पूरा ज्ञान ही नहीं है, अपन पूर्ण ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है, और अपन क्या करने लगे, मेजर करने लगे, तो भी क्या आएगी, त्रुटि आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की त्रुटि किसके कारण होती है भाई, पूर्ण ज्ञान के अभाव के कारण। इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि पूर्ण ज्ञान के अभाव, ऐसा लिख लेते, इस प्रकार की त्रुटि पूर्ण ज्ञान के अभाव, मतलब कमी के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। एक चौथी और रह गई, उसको बारे में देख लो, उसी को यहीं पे। हाँ, चौथा देखो भाई, पर क्या क्या दादा, चौथा त्रुटि कौन सा था अपना, चौथा टाइप का, व्यक्तिगत व्यक्तिगत पूर्णतः बाह्य कारक, ठीक है, बाह्य कारक देखो भाई, बाह्य कारकों के कारण, बाह्य कारकों के कारण। अब देखो बाह्य कारक कैसे होते हैं कि कई बार अपन को मेजरमेंट करना रहता है, मान लो टेम्परेचर का मेजर करना होता है, तो एक तो अपन सर्दी के मौसम में करे, है ना, कोई प्रैक्टिकल को अपन सर्दी के टेम्परेचर का किसी इफेक्ट है किसी एपरेटस पे, तो एक तो अपन उसको सर्दी के दिनों में मेजर कर रहे हैं, एक गर्मी के दिनों में मेजर कर रहे हैं, तो ठीक है, तो जैसे तापमान का आ गया, एक आर्द्रता नमी वगैरह का, उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है, तो इन सब चीजों को अपन क्या बोलते हैं, बाह्य कारक, ठीक है। तो इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि बाह्य कारक, बाह्य कारक, और बाह्य कारक कौन से भाई, ताप हो सकता है, आर्द्रता हो सकती है, ठीक है, बाह्य कारक के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। ये एक टाइप था अपना त्रुटि का, ठीक है, तो नोट करो इसको ना। रख दिया भाई।
कि मैंने सबको शॉर्ट में लिखा दिया, जो आपको याद रखना है, याद भी कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कोई पूछे वो बात अलग है ना। बाकी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इतना ही बनता त्रुटि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बाकी जहाँ से क्वेश्चन बनेगा त्रुटि का मैं बताता हूँ आपको, है ना? और एग्जाम में भी नीट वगैरह में भी कहाँ से बनता है वो सब चीज़ें भी। ठीक है, चलें आगे। देखो आगे दूसरे टाइप की त्रुटि की बात कर लेते हैं। जो अपना दूसरा टाइप था कि भाई यादृच्छिक या अवसरवादी त्रुटि। यादृच्छिक या अवसरवादी त्रुटि, रैंडम एरर बोलते हैं भाई। देखो नाम से ऐसा लग रहा है यादृच्छिक है, रैंडम है, मतलब ये अचानक से आएगी, अचानक से आएगी, अपन को इसका कारण पता नहीं होगा, ये अचानक आती है, रैंडम है ना। लेकिन फिर भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखता हूं मैं, इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि का कारण पता नहीं होता, का कारण पता नहीं होता है। ठीक है भाई, दूर तो इसको भी नहीं कर सकते ना, त्रुटि का कारण पता नहीं होता, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। और वो कम कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। इसे कम किया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब कम कैसे करेंगे वो देखो। जैसे मान लो अपने पास, देखो कोई अपन ने प्रैक्टिकल किया, ठीक है, अपन ने मान लो इसकी 1 रीडिंग ली, 2 रीडिंग ली, 3 ली, 5 ली, 4 ली, ठीक है। मान लो एक बार उसकी जब अपन ने स्किल का मेजरमेंट किया पहली बार, ठीक है, तो हो सकता है मान लो अपन को कितना मेजर करना हो, 1.5 मेजर करना हो, मान लो अपन को 1.5 मेजर करना है। अब एक बार हो सकता है किसी ने इसको मेजर किया तो इसकी वैल्यू आई कुछ 1.4 आ गई, दोबारा मेजर किया तो 1.6 आ गई, दोबारा मेजर किया तो हो सकता है 1.3 आ गई, है ना, फिर से मेजर किया तो हो सकता है 1.7 आ जाए, फिर 5 टाइम्स किया तो हो सकता है 1.6 आ जाए, किसी का 6 बार किया तो हो सकता है 1 पॉइंट फिर से 4 बन जाए, है ना। 7 टाइम्स किया तो ये हो सकता है 1.5 भी आ जाए, और 8 बार किया तो हो सकता है 1.6 आ जाए, ठीक है। तो अब देखो जैसे अपन एक रीडिंग ली तो यहाँ पे तो एरर कितना का आ रहा है, 0.1 का आ रहा है, एरर कितने का आ रहा है, 0.1 का। लेकिन अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन सब का क्या ले लूंगा, औसत ले लूंगा, इन सब का क्या ले लूंगा, औसत। तो औसत और भी इसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा, औसत क्या करेगा, इसके और भी पास पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहां जितना एरर है उससे क्या आएगा, कम ही एरर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये समझाना चाह रहा हूं मैं, अगर मान लो किसी मेजरमेंट में अपने पास त्रुटि है, यादृच्छिक एरर है, तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन ने उसके एन प्रेक्शन लिए, कितने भाई, एन, अपन ने उसकी एन रीडिंग ली, ठीक है, कितनी रीडिंग ली, एन टाइम्स अपन ने उसको मेजर किया, तो जो अपनी यादृच्छिक त्रुटि है वो 1/n गुना कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 1/n गुना कम हो जाएगी। जितनी अपनी त्रुटि आ रही थी पहले और अपन ने उसकी n रीडिंग ले ली तो त्रुटि कितनी कम हो जाएगी, 1/n। यहां से क्वेश्चन बन जाता है भाई कई बार। वो ऐसे बोलेगा, मान लो अपन ने किसी प्रैक्टिकल में या किसी प्रयोग में 200 फ्रिक्शन लिए, तो बताओ उसकी त्रुटि कितनी कम हो जाएगी। तो 200 लिए तो 1/, कितना, 200 गुना
कम हो जाएगी। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो मैं इसको नोट लगा के लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है। आप लिख लो साथ साथ में, है ना। समझाने का मैंने समझा दिया, लिखो नोट। मैं लिखता हूं, यदि यदि किसी भौतिक राशि यदि किसी भौतिक राशि के स्मॉल एन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब रीडिंग, ठीक है, कितनी बार मापा, स्मॉल एन फ्रैक्शन लिए जाए तो उस भौतिक राशि में उस भौतिक राशि में त्रुटि या यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है ना, एक ही बात है, त्रुटि 1/n गुना कम हो जाती है। 1/n गुना कम हो जाती है। 1/n गुना क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। 1/n गुना क्या हो जाएगी, त्रुटि कम हो जाएगी। अगर अपन ने n फ्रैक्शन लिए तो त्रुटि कितना गुना कम हो जाएगी, 1/n गुना कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, एक चीज और सिखा देता हूँ यहीं पे साथ, हाँ, एक नोट और लिख लो। अगर मान लो किसी का अपन को मेजरमेंट करना है, मापना है, और उसका वास्तविक मान अपने पास नहीं है, का क्या नहीं है अपने पास, वास्तविक मान अपने पास नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसका जो औसत मान निकालेंगे। मान लो अपने पास लंबाई दे दी इसके, अपन को कोई भी रोड का मेजरमेंट करना है, इसकी लंबाई, अपन को ये उसने नहीं बताया कि इसका वास्तविक मान क्या है, उसका है ही नहीं वास्तविक मान, ठीक है। और अपन को उसका वास्तविक मान लेना है पहले, तभी तो अपन मेजरमेंट करेंगे। तो वास्तविक मान लेने के लिए क्या करेंगे, अपन उसके बार बार प्रेक्षण लेंगे, अपन उसके क्या करेंगे, बार बार रीडिंग लेंगे, और उन सब का क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। उन सब का क्या निकाल लेंगे, औसत। जो औसत मान आएगा उसी को अपन क्या मान लेंगे, वास्तविक मान मान लेंगे, ठीक है। तो लिखो, देखो, माना किसी भौतिक राशि के माना किसी भौतिक राशि के प्रेक्षण की भौतिक राशि के प्रेक्षण मतलब उसकी रीडिंग की भौतिक राशि के प्रेक्षण, ठीक है भाई। A1, A2, A3, A4 ... है। सी भौतिक राशि के प्रेक्षण अपन ने कितने लिए, एन रीडिंग लिए अपन ने, और उनकी वैल्यू कितनी आई, कोई उनकी वैल्यू आई अपने पास A1, A2, A3 ... कितनी आई भाई, an आई, ठीक है। तब तब उस भौतिक राशि का वास्तविक मान तब उस भौतिक राशि का वास्तविक मान तब उस भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, औसत मान हो जाएगा, ठीक है। तो अपन औसत को ऐसे लिखेंगे भाई, ए का बार, ए के ऊपर बार लगा दिया तो क्या बन जाएगा, औसत। या फिर ऐसे भी लिख दूंगा मैं, ए औसत, है ना। और इंग्लिश में लिखूंगा तो ऐसा लिखा मिल सकता है, ए वी, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबका क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा, सबका क्या कर दूंगा, टोटल, प्लस कितना, an, और राशियों की संख्या कितनी है, मतलब अपन ने कितने फ्रैक्शन लिए, n फ्रैक्शन। तो जो ये मान आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसका वास्तविक मान बोलेंगे। जो मान आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, वास्तविक मान बोलेंगे। ठीक है भाई। अब स्थूल त्रुटि में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, स्थूल त्रुटि नॉर्मल ध्यान रखना है, त्रुटि का एक प्रकार ही है, बाकी
होती किसी वजह से है, लेकिन वो क्या होती है, बहुत छोटे लेवल पे होती है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना, बाकी कुछ नहीं आएगा, है ना। तो ये अपने त्रुटि के प्रकार थे। कैसे कैसे अपन ने पढ़ा, जो चीजें आपके काम की चीज यही है भाई। अगर त्रि एन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से एन फ्रैक्शन लिए तो भौतिक राशि में त्रुटि कितनी कम हो जाएगी, 1/n गुना कम हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन आता है वो इसके आगे से आता है ना, वो इसके आगे से आता है। देखो, अब त्रुटि के प्रकार अलग प्रकार से हैं। ये तो अपन ने यंत्रों के कारण कैसी थी उस टाइप से पढ़ा। अपन को अब यहाँ 3 टाइप से त्रुटि पढ़नी है भाई, और वो एग्जाम में आती है, पक्का क्वेश्चन आता है वहां से। ठीक है, देखो एक अपने पास यहाँ त्रुटि आएगी परम, जिसको बोलते हैं अपन निरपेक्ष त्रुटि, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, निरपेक्ष, और इंग्लिश में बोले तो एब्सोल्यूट। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कौन सी त्रुटि, एब्सोल्यूट त्रुटि। एक तो ये पढ़ना अपन को। एक यहाँ सेकंड आएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक इसका आ जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, या माध्य परम त्रुटि भी बोल सकते हो आप। मतलब इन सबका क्या ले लूंगा मैं, 3 ले लूंगा, औसत ले लूंगा। माध्य निरपेक्ष परम बोलो या क्या बोलो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोलो। क्या बोलो भाई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, एक ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये परम त्रुटि आएगी, ये जो परम त्रुटि आएगी, ये अपनी वही त्रुटि है जिनको अपन ने त्रुटि पढ़ा था। वास्तविक मान तथा मापित मान का जो अंतर, मान लो पहली रीडिंग अपनी A1 आई थी और अपन ने वास्तविक मान क्या निकाल लिया, उसका A बार निकाला था। अभी निकाल के बताया ना, अगर वास्तविक मान पता नहीं है तो अपन क्या मानेंगे, उसका औसत। तो इसका जो त्रुटि आएगी, इसको लिखेंगे अपन डेल्टा A1, मतलब पहली वाली रीडिंग में कितनी त्रुटि आई है, मापित मान माइनस कितना, वास्तविक मान, उसी का अंतर क्या कहलाएगा, डेल्टा A1। इसको बोलते हैं परम या निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट त्रुटि बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। आई बात समझ में। अब देखो, ये त्रुटि हो सकता है, देखो अगर ऐसा मेजर किया तो ऐसी आएगी, लेकिन मैंने क्या बताया था, कुछ बुक्स में ऐसा मिलेगा वास्तविक मान माइनस मापित मान, कुछ बुक्स में ऐसी परिभाषा भी मिल सकती है। तो हो सकता है यही ऐसे लिखा मिल जाए, डेल्टा A1 A बार माइनस कितना A1। तो ये जो त्रुटि है धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो क्या त्रुटि बनी, परम या निरपेक्ष त्रुटि बनी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब मैं इनके माध्य परम त्रुटि की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन सबका औसत लूंगा। देखो कैसे, एक रीडिंग आएगी, दूसरी रीडिंग कैसी आएगी, डेल्टा A2 माइनस कितना A का बार, तीसरी रीडिंग कैसी आएगी, डेल्टा A3 माइनस कितना A का बार, इसी प्रकार से होती आएगी। और डॉट डॉट कहाँ तक आएगी, ये एन तक आएगी। डॉट डॉट कहाँ तक आएगी भाई, एन तक। तो ये बनेगा A4 माइनस कितना AN, सॉरी, यहां बनेगा कितना AN माइनस कितना A का बार। अब ये हो सकता है धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक हो। अपन को इसका क्या लेना है, माध्य लेना। तो माध्य में क्या करूंगा, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। तो हो सकता है प्लस, हो सकता है माइनस, लेकिन मैं तो सबको क्या लूंगा, प्लस। तो मैं सबका क्या करूंगा, मोड करूंगा। मैं सबका क्या करूंगा, मोड, मापांक। तो इनको ऐसे लिखूंगा, डेल्टा A1 प्लस कितना, डेल्टा A2 प्लस कितना, डेल्टा A3 प्लस डॉट डॉट कितना भाई, डेल्टा AN, और बटे में कितना लिखूंगा बताओ, N लिखूंगा। राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। अब जो प्लस में है वो तो प्लस रहेगी, लेकिन जो माइनस है वो भी क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। क्यों, मैंने मापांक, मोड का मतलब यही होता है हमेशा प्लस की वैल्यू देगा। प्लस है तो भी प्लस, और माइनस रख दिया तो भी प्लस देगा, उसका मतलब माइनस को हटा देता है, कहने इतना समझो। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा बताओ, डेल्टा A का बार। इसको बोलते हैं अपन माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, दूसरी त्रुटि ऐसे निकालेंगे। तीसरी त्रुटि की बात करूं, यहां से निकालेंगे अपन सापेक्ष, और उसी को बोलते हैं आपेक्षिक। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन आपेक्षिक, और उसी को बोलते हैं अपन भिन्नात्मक। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। और देखा जाए तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। इसको क्या बोलेंगे अपन, रिलेटिव त्रुटि बोलेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, जो अपनी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, और वास्तविक मान का अनुपात, माध्य निरपेक्ष त्रुटि
माध्य निरपेक्ष कितना बना था अपने पास? माध्य निरपेक्ष बना था, बताओ, डेल्टा ए का बार और वास्तविक मान कितना? ए बार। इसका जो अनुपात आएगा उसको बोलते हैं अपन रिलेटिव त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, भिन्नात्मक। मतलब ये भिन्न टाइप का आ रहा है, अंश बटे आर में आ रहा है, मतलब भिन्न टाइप का आ रहा है। ठीक है, इस टाइप की। एक चौथी त्रुटि आएगी अपनी प्रतिशत त्रुटि। एक चौथी त्रुटि कौन सी? प्रतिशत, परसेंटेज एरर आता है। परसेंटेज एरर क्या होगा भाई कि अगर मैं भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसका परसेंटेज निकाल दूं, तो क्या आ जाएगी? प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। ये बनेगा कितना? डेल्टा ए का बार ए बार इंटू कितना? 100, और ये किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम। वो कोई भी क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा इसकी परम त्रुटि निकालो, माध्य परम त्रुटि निकालो, अपेक्षित त्रुटि निकालो, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की। ठीक है, ये जाके अपने त्रुटि का पोर्शन है। इसके बाद अपना आएगा त्रुटि का संयोजन। आगे क्या पढ़ेंगे अपन? त्रुटि का संयोजन। संयोजन का मतलब योग, जोड़ना। अपन क्या पढ़ेंगे? जोड़ना। उसके बाद पढ़ेंगे अपन घटाना, जिसको क्या बोलते हैं भाई? व्यवकलन बोलते हैं। त्रुटि का जोड़ बाकी हो गया, घटाना। तीसरा पढ़ेंगे अपन त्रुटि का गुणनफल। त्रुटि का क्या पढ़ेंगे? गुणनफल। और चौथा पढ़ेंगे त्रुटि का भागफल। तब जाके अपना त्रुटि वाला टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो टॉपिक और बचेंगे, एक सार्थक अंक का और एक पूर्णांकन, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, है ना। उसके कुछ नियम है फिक्स, वो अपन को ध्यान रखने हैं। तो बाकी बात अपन कल कर लेंगे, इस वाले टॉपिक को कल ही कंप्लीट करा दूंगा।